नमस्कार साथियों, मैं पीयूष चौबल द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छी शिक्षा मेरा उद्देश्य कि आज के इस तीसरे सत्र पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को यह बताता हूं कि अच्छी शिक्षा का यह तीसरा सत्र बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि इस तीसरे सत्र में हम अपनी तीसरी भाषा संस्कृत पर फोकस करेंगे, संस्कृत पर बात करेंगे। संस्कृत विषय जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। जिस भाषा पर हम गर्व करते हैं, हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी जिस भाषा को अपनी शक्ति का एक केंद्र मानते हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी संस्कृत है। तो अच्छी शिक्षा मेरा उद्देश्य विषय, यह एक ऐसा विषय मैंने चुना है जिसमें मैं पूरे 6 विषय पर बात करूंगा और उन विषयों के विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा। उसे किस तरीके से बहुत सुंदर और रुचिकर बनाकर हम बच्चों पर प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को केवल अपनी योग्यता को बढ़ाना है और अच्छी शिक्षा के उद्देश्य को सफल बनाना है। तो साथियों, आज हम आरंभ करते हैं अच्छी शिक्षा मेरे उद्देश्य के तीसरे सत्र संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत भाषा में अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि खुशी खुशी हम अपनी उस भाषा को योग्यतम रूप पे सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा, संस्कृत हमारी ईश्वरीय भाषा है। हमारे ईश्वर, हमारे युगों युगों से हमारे जो महापुरुष, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे परमेश्वर हर चीज में, अपने हर वक्तव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है संस्कृत भाषा को सीखना। इसीलिए हमारी जो भी विषय की पढ़ाई होती है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो कक्षा 10वीं तक हमेशा 3 भाषाओं को मान्यता दी जाती है। उनमें संस्कृत एक बहुत ही मुख्य भाषा है। तो आइए हम संस्कृत भाषा को किस तरीके से रुचिकर बना सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमें अगर किसी विषय को रुचिकर बनाना है तो हमें कुछ बिंदुओं पर कार्य करने होंगे। कुछ बिंदुओं पर कार्य करने होंगे। इसमें एक शिक्षक सबसे पहले बिंदु पर कार्य कर सकता है और वो बिंदु होता है तारीफ। मैं इसमें बोर्ड पर भी लिखा हूं और यहाँ पर लिखा हुआ है तारीफ। जब भी हम किसी विषय को पढ़ाने जाएं और संस्कृत जैसे विषय को पढ़ाने जाएं तो बच्चों के सामने सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस विषय की तारीफ करना, उस विषय के बारे में बताना बच्चों की वो विषय महान कैसे है, वो विषय जानकारियों से भरा हुआ कैसे है। जब हम इस बारे में बच्चों को बताते हैं, उस बारे में बताते हैं कि संस्कृत विषय हमारा सबसे प्राचीन विषय है, सबसे प्यारा विषय है और विश्व की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक विषय भी संस्कृत है, तो बच्चे उसे जानकर खुश होते हैं। क्योंकि बच्चों को तारीफ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है या छात्रों को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जब हम किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। और तारीफ करने के बाद दूसरे बिंदु आता है और वो होता है प्रोत्साहन करना। तो बच्चों को हम विषय की तारीफ करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करें उस विषय को सीखने के लिए। बताना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमारे कई लेखक जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे पुराने प्राचीन ऋषि थे, वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे लिखने के लिए। और उस विषय के प्रति जब हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि अरे कैसे करना है, इस विषय में अगर हम काम करते हैं तो मज़ा आएगा। हमारे ऋषि, हमारे महर्षि वशिष्ठ, हमारे महर्षि विश्वामित्र, जो हम हर बात में गायत्री मंत्र का उपयोग करते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र, हमारे वेद, ये सभी संस्कृत में लिखे हुए। हमारे संस्कृति का आधार ही संस्कृत है। अगर हम उसे बच्चों को बताते हैं, उसकी तारीफों के साथ उनका प्रोत्साहन करते हैं, तो निश्चित इन 2 बिंदुओं पे हम अगर अपने बच्चों को बताते हैं तो विषय रुचिकर हो जाता है। और जितना ज़्यादा रुचिकर विषय होगा उतना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। सच है। इन 2 बिंदुओं के बाद अगर तीसरे बिंदु से बारी आती है तो मैं इस तीसरे बिंदु की बात कहूँगा। हम संस्कृत भाषा को अपने परिवार से जोड़ सकते हैं और अगर हम अपने परिवार से उसे जोड़ देते हैं तो आप लोगों को निश्चित ही बता रहा हूँ, परिवार का अर्थ है हमारे पूजा पाठ। सारी चीज़ें हमारे संस्कृत में होती है, हमारे मंत्रोपचार संस्कृत में होते हैं, जो हर घर में होते हैं। हमारे आसपास हर घर में पूजा होती है
पूजा पाठ होता है वो संस्कृत में होता है। हम बच्चों को जब उससे जोड़ेंगे तो बच्चे उसमें खुश होंगे, घर आके घर में पूछेंगे मम्मी पापा से, अपने मंदिर में जाएंगे, मंदिर में रखी पूजा पाठ की पुस्तकों को देखेंगे और उससे जानेंगे कि अरे कैसे होता है, अरे मम्मी ये तो संस्कृत में है। हम अपने रामायण की पुस्तक को दिखाएंगे, भगवत गीता की पुस्तक को दिखाएंगे, उसमें लिखी हुई बातों को, संस्कृत की बातों को बहुत ज़्यादा रुचिकर बताएंगे तो बच्चे खुश होंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ हमें संस्कृत सीखना चाहिए। और जितना हम संस्कृत को सीखने की ओर अपने परिवार से जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और चौथा बिंदु आता है आवश्यकता। हम बच्चों को ये बताएं कि हमें इसे सीखने की आवश्यकता क्यों है। हम बच्चों को ये बताएं कि ज़रूरी क्यों है सीखना। हम भाषाओं को जब सीखते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि उसे कैसे व्यक्त करना है, लोगों के पास उसकी आवश्यकता क्या है। तो संस्कृत भाषा तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश को तो पढ़ते हैं, जगह जगह पे प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है इसके प्रयोग में थोड़े से हिचकिचाते हैं। तो हम बच्चों को बताएं कि हमारी मातृभाषाओं में सर्वप्रथम संस्कृत हमारी जननी भाषा है, हर जगह संस्कृत का प्रयोग किया जाता है और विश्व में संस्कृत की कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं। जब हम बच्चों को ये बताएंगे कि इसकी आवश्यकता है, अगर हम संस्कृत की ज़रूरत पड़ती है और संस्कृत को जब जब हम उपयोग में लेकर आते हैं तो हम सबसे आगे नजर आएंगे विश्व में। ये बात जब हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे और कहेंगे हाँ हम संस्कृत सीखेंगे, हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम संस्कृत के व्याकरण को जानना चाहेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो फिर हम संस्कृत भाषाओं को खेल में परिवर्तित कर दें। अंतिम बिंदु आता है खेल को महत्व बनाना। जब हम उसे खेल में परिवर्तित करेंगे, अर्थात हम बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल पाठ और उसके अनुवादों पर आधारित ना रहें, हम उसे खेल में परिवर्तित कर दें। खेल में परिवर्तित करने का अर्थ है कि किसी भी पाठ को, कविता को हम बच्चे को बोलें कि इसको तुम जैसे भी चाहो वैसे पढ़ सकते हो। संस्कृत को पढ़ने का तुम्हारा अपना तरीका हो, हम इस पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। आप संस्कृत को पढ़िए, जैसे चाहे वैसे पढ़िए और हमें बताइए कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, आप कैसे कैसे खेल खेल सकते हैं। इस पर अगर हम लोग बात करें तो बच्चा निश्चित ही खुश होगा और इन बिंदुओं पर अगर हम कार्य करते हैं तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना चाहेगा। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को जिन बिंदुओं के बारे में बताया, पहला बिंदु हम तारीफ करें, दूसरा बिंदु हम किस कार्य पर करेंगे, हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, तीसरे बिंदु पर हम अपनी पढ़ाई को परिवार से जोड़ेंगे, इस भाषा को हमारे पूजा पाठ से जोड़ेंगे, चौथा बिंदु हम इसके महत्व को बताएंगे, आवश्यकता को बताएंगे और पांचवा बिंदु है खेल में परिवर्तित कर देंगे। क्योंकि अगर भाषा खेल में परिवर्तित होगी, बच्चा खेलेगा तो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा खेल को कहता हूं तो हंसी आ जाती है, तो यही तो है। जितना ज़्यादा हम हंसेंगे, जितना ज़्यादा हम खेलेंगे, उतना ज़्यादा उस विषय पर हमारी योग्यता बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में वो विषय रुक सकेगा, ठहर सकेगा। और जो विषय हमारे मस्तिष्क में ठहर गया तो समझिए हम सफल हो गए। तो आप सभी का मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन बिंदुओं पर कार्य करें और किसी भी विषय को सरल बनाने पे कार्य करें, क्योंकि आप जितना कार्य सरल बनाने पे कर सकते हैं इतना मैं या कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं जिन बिंदुओं को बता सकता हूं उन बिंदुओं पर कार्य करना आपका कार्य है। आप कार्य करेंगे और सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी, समाज का हर वर्ग इस पर कार्य कर सकता है, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकता है, उनका उत्साह वर्धन कर सकता है। तो धन्यवाद साथियों, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, उससे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप फिर से लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और मैं और भी अच्छे वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहूँ। धन्यवाद साथियों। आप आज के मेरे इस वीडियो से जो भी सीख मिली है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोशिश करें कि इसे समाज में आधारित करें, इसका अप्लाई समाज में कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।